आर्टिकल थोड़ा ये सब हम पब्लिश करते हैं। और यहाँ पे भी हमारा एक एक्टिविटी रखा है कि जो अपना खुद लिखता है वो अपनी लिखी हुई पोएट्री, हमने ईमेल आईडी भी वहाँ रखी है, उस पर भेज सकता है। बिकॉज इस इवेंट के बाद उन पोएट्रीज को हम कंपाइल करके एक ई बुक क्रिएट करेंगे, उसे पब्लिश करेंगे एंड आपको भी आपकी एक फ्री ई बुक कॉपी भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज वहाँ पे है, आप लोग वो देख सकते हैं। नहीं तो कॉन्टैक्ट वसुंधरा जी एंड रचना जी, वो आपको उसका और डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, तो बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे, तो भाई मंच मिला है और मैं भी लिखता हूँ तो मैं फायदा क्यों नहीं उठाऊं। ठीक है, तो एक मैंने लिखा था सीता माता पे, ठीक है, राम और सीता माता की ये थोड़ा सा प्रेम कहिए या फिर हमारे लिए सीख कहिए। तो ये इसका संदर्भ कुछ ऐसा है कि वैदेही माता धरा के साथ जाकर पृथ्वी में समा गई थी, परंतु श्री राम को आखिर में क्षमा तक मांगने नहीं दिया। संदर्भ सब लोग समझ गए होंगे। श्री राम जिनके सतीत्व की रक्षा हेतु लड़े, उन्हें उनसे अपने मन की वेदना तक नहीं कह पाए। आखिर गलती भी उन्हीं की थी कि ये जानते हुए कि सिया निर्दोष है, उन्होंने उन्हें वनवास भेज दिया। आज तक हर किसी ने केवल श्री राम और माता सीता के चरित्र का वर्णन मनुष्य को अच्छे चरित्र का वर्णन करने के लिए किया है, परंतु कोई भी उनके उस मनोदशा का वर्णन नहीं करता जहां उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। आखिर वो मनुष्य का ही तो रूप था, अवतरण था, और मनुष्य तो गलती करता ही है, चाहे वो ईश्वर ही मनुष्य रूप से में क्यों ना है। ठीक है, तो श्री राम और माता सीता के चरित्र का वर्णन मनुष्य के अच्छे चरित्र का वर्णन करने के लिए किया गया है, परंतु कोई भी उनके उस मनोदशा का वर्णन नहीं करता जहां उनसे भी कुछ गलतियां हुई और उन्हें उसका पश्चाताप होता था, जो आज का अर्ध आधुनिक मानव ना समझता है ना ही उसके बारे में जानना चाहता है। अब जब वैदेही धरती में समा गई, तब श्री राम के मन में क्या चल रहा है आइए जानते हैं। पर मैं फिर बता दूं कि ये मेरी सिर्फ कोशिश है उनके मन के भावों को समझने की। आखिर वो भी तो पति पत्नी थी। मेरे प्रिय लव कुश की हे बात सुनो, जल विरह ज्वार में मैं दिनों ना सोया, क्षमा भी कैसे मांगू तुमसे, हृदय में पश्चाताप था। मर्यादा पुरुषोत्तम सभी कहते मुझको, भूले सारे जगत में कि सिया ही राम की मर्यादा। अग्नि भी स्पर्श न कर पाई जिसको, झूठी मर्यादा में मैंने उसको राज छोड़ जंगल प्रस्थान कराया। सिया तुम भी तब से ही इस राम के बाणों में दम था आया। भूल बड़ी हुई थी मुझसे और मैं माफी मांग न पाया। सच बोलूं तो सिया मोरे, ऐसा समय भी आएगा इस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे भविष्य का मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ जाएगा। यही दंड मुझको मिला है कि हनुमान छोड़ नकली भक्त जय श्री राम चिल्लाएगा। भक्ति फिर शक्ति ना होगी, चहुओर स्वार्थ सिद्धि, ये राम तेरा बस यह रह जाएगा। हे सीते त्यागे तुमने सारे सुख मेरे लिए, मैं कायर कुछ कह ना पाया। बन जाने दो अब यह उदाहरण, पुरुष जो स्त्री की इज्जत ना करता उसका प्रेम कभी पूर्ण नहीं। विरह की अग्नि में उसको जलना कि उसका जीवन भी कभी संपूर्ण नहीं। वैदेही मात धरा संग तुमरा जाना, संसार को ये है बताना। आत्म सम्मान ना बातें किताबी, चाहे जितना प्रेम हो जाए आत्म सम्मान कभी न खो जाए। जब भी मर्यादा की क्षति होगी राम को आना होगा। वचन है तुमसे है वैदेही, प्रेम में तुम्हारे मैं कलयुग में कल की बल फिर आऊंगा। त्रुटि को अपनी सुधार, युगों के लिए सत्य प्रेम और जीवन दिख जाऊंगा। युगों के लिए सत्य प्रेम और जीवन दिख जाऊंगा। 14 है। ये आज का हमने लास्ट परफॉर्मेंस कर दिया है और आप सबको मैं बता दूं सेल्फ पॉइंट भी है एक, ठीक है, थोड़ा सा इनोवेट करने की हमने कोशिश की। तो बच्चा लोग
उधर ट्री के कॉर्नर में इधर जब आप निकलोगे, ठीक है, स्टॉल जाने के लिए, तो वहाँ पे वो सेल्फी पॉइंट है, एंड यू कैन गिव फीडबैक टू मी ऑन द सेल्फी पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। कुछ इमेजिनेशन मैंने करने की कोशिश की है इस बार, तो आप लोग जाके थोड़ा सा फोटो खिंचाएं 2-4, ठीक है, तो फीडबैक भी मिलेगा आपका मुझे, तो और बेहतर हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। तो थोड़ा सा जाके भ्रमण करें आए, और फिर वो हाँ करके फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो आए। धन्यवाद। हाँ, यस सर। जी 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 जी, बिल्कुल, मैं टीम को बुला लूंगा। रचना जी, टीम को यहाँ पे